अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम खान। आप देख रहे हैं आई लव जेहलम सिटी। नाजरीन, इस वक्त मैं जेहलम का बड़े ही खूबसूरत से गांव अवाना में मौजूद हूं और यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि पपीते का एक बहुत ही खूबसूरत फार्म है। चौधरी ज़हीर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेहलम की एक जानी मानी हस्ती हैं। और आप लोगों को बताता चलूं कि इस फार्म में 550 के करीब पपीते के पौधे लगाए गए हैं और उनसे फल कैसे लिया जाता है, ये सेल कहाँ पे होता है, ये पकता कैसे है, ये बेतहाशा सवालात हैं लोगों के कि इसको पकाया कैसे जाता है, सर्दी के मौसम में कैसे पकाया जाता है, गर्मी के मौसम में कैसे पकाया जाता है। इनसे ये तमाम तर मालूमात जानते हैं कि ये बीज से लेके और एक दरख्त बनने तक का जो सफर है ये कैसा सफर रहता है और ये कितने अरसे में आके जो है फल देना शुरू कर देता है। ये तमाम तर मालूमात इनसे जानेंगे और यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा ही खूबसूरत सा फार्म है और तमाम तर जो बातें हैं मालूमात है चोई साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्लाह के एहसान। चोई साहब, ये फार्म भी जेहलम में मौजूद है। जेहलम के लिए एक और बड़ी मुनफरिद सी बात है। मुझे बताइएगा, और भी फार्म होंगे लेकिन हमने फिलहाल जो देखा उसके हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये आइडिया आपके जहन में इसी फल को लेके कैसे आया? मैं ज़ाहिर है इस मतलब पहले भी काफ़ी चैनल्स को ये बता चुका हूँ कि ये इसके पीछे कोई ख़ास नहीं है। इस ज़ाहिर है सोशल मीडिया, यूट्यूब और कुछ चैनल्स पे मैं देखता रहा हूँ पपीते के मतलब प्रोग्राम, तो मैंने भी सोचा कि ये हम भी इस पे ट्राई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पिछले अप्रैल में हमने ये ट्राई की है। तो ये है कि अब उसी जो चैनल्स देखकर मैंने खुद ट्राई किया, अब वो चैनल मुझ ज़ाहिर है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरी जो क्लिप्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। ठीक होगा। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं ये कितने अरसे में जो है ये फल देना शुरू कर देता है? इसमें यह है कि जब आपका पौधा ट्रांसफ़र होता है उसमें तकरीबन 6 माह लग जाते हैं। 6 माह के बाद इसका जो फल है वो तकरीबन पक जाता है। सही है, लेकिन 6 माह में फल पक जाता है और 6 माह के बाद ही ये जो है वो फल देना शुरू कर देता है? हाँ जी, क्योंकि हमने अगर अप्रैल में ज़ाहिर है कि इधर ट्रांसफ़र किया है तो अक्टूबर में ये हमने इधर से फल तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि ज़मीन का भी इसके साथ कोई है ऐसा सिलसिला कि अगर वो कोई मतलब जैसे पथरीली ज़मीन होती है उसमें नहीं लगेगा, या कोई और ज़मीन जिसमें जैसे घाव भूस इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं? हाँ, ज़ाहिर है इसका ज़मीन से तो मेन तल्लक है। एक तो ये पथरीली जगह पे, एक ये जिस तरह केले का पौधा होता है, दरख्त होता है, उसी तरह ये पपीते का भी एक ना बिल्कुल नाजुक सा पौधा होता है। इसके लिए पथरीली जगह और रेतली जगह बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक तो ज़ाहिर है इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर रहती हैं, ऊपर जड़ें रहने की वजह से ज़ाहिर है बारिशें होती हैं या कोई जब पानी देते हैं ऊपर से आवाज़ चले तो इसका जब कद बढ़ जाता है तो ये पौधे गिर जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ज़ाहिर है ये हुआ है, कुछ पौधे हमारे भी ज़ाया हुए हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन इसको एक्सेप्ट कर रही है। सही होगा। अच्छा, और मुझे बताइएगा ये जब पक जाता है, अभी आप फिलहाल जेहलम में ही इसे सेल कर रहे हैं, जेहलम से बाहर कहीं जा रहे हैं? नहीं, पहले मैंने इधर जेहलम में सेल करता रहा हूँ, छोटी मार्केट मुझसे ये ज़रा ख़रीदते रहे हैं, लेकिन अब इसको मेन गुजरात हम भेज रहे हैं क्योंकि अब उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने ख़ुद शुरू कर दिया है। वो आप इधर आते हैं, ख़ुद तोड़ते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जो हमारा इधर कोई दोस्त है बाप या जिस तरह कोई आते हैं उनके लिए इधर कुछ कार्टन रख लेते हैं, वरना वो ख़ुद आते हैं, वो ख़ुद पैकिंग करते हैं, ख़ुद सारा कुछ इधर से उन्होंने, क्योंकि जब भी वो पैकिंग करते हैं उसके दौरान उन्होंने इसमें ना क्योंकि वो दवाई रखनी होती है जिसकी वजह से ये पक जाता है, तो वो खुद ही सारा सिस्टम कर रहे हैं इन दिनों। सही होगा। मैं यही सवाल आपसे नेक्स्ट पूछने वाला था कि आपको तो बड़े दोस्त कहते होंगे भाई हमें भी पपीते भेज दें, हमें भी पपीते भेज दें, तो वो जैसे आपने कहा कि यहाँ रख लेते हैं, तो वैसे आपने पाकिस्तान में कहाँ तक जो है खुद जो आपने डिलीवर किया हो, भेजा हो, तोहफा तन भी भेजा हो, तो कहाँ तक भेजा है? मेरे ख्याल में मुझे इतना तो ज़ाहिर आइडिया नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा शहर यानी कि नज़दीकी शहरों में कि जहाँ मेरे कोई दोस्त है बाब। एक देखो, एक डिफरेंट चीज़ है ना, बाकी जो होते हैं मार्केट में आम है, माल्टा है, दूसरे फल तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन जो पपीते की बात है, पपीता एक तो इसका ट्रेंड ज़ाहिर है ये चल रहा है कि ये शुगर और दूसरी बीमारियों की वजह से इसकी मांग और बढ़ गई है, तो वो फिर मुझे भी यही डिमांड करते हैं कि ज़हीर भाई और कुछ भेजे ना भेजे, हमें पपीता ज़रूर भेजें। मुझे बताइएगा कि सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम में क्या मौसम की वजह से इस पर कोई असर वगैरह होता है? अगर जो लोग ये काश्तकारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? मौसम का मेन असर होता है। पहली चीज़ ये है कि मौसम के एतबार से सर्दी में इसका पकना जो है वो कम हो जाता है, और एक और चीज़ ये है कि सर्दी में
اس کا پھل جو ہے وہ اتنا میٹھا نہیں رہتا. اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سردیوں کے پھل میں اس میں بیج آ جاتا ہے, جب بیج آتا ہے تو اس کا جو ذائقہ گرمی کے مقابلے میں وہ پھیکا ہو جاتا ہے. صحیح ہے, یعنی سردیوں میں اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے. نہیں, گرمیوں میں اس کا ذائقہ ظاہر ہے, گرمیوں میں تو یہ آم کے برابر میٹھا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ باقی جو دیسی پپیتے ہوتے ہیں ان کا تو اپنا یہ ایک ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ ٹیسٹ ہے کہ ریڈ لیڈی بہت میٹھا ہے دوسروں کے مقابلے میں, تو ہم نے اسی لیے یہ ظاہر ہے یہ لگایا. جی جناب, تو جیسا کہ آپ لوگوں نے جانا کہ اس کی کاشتکاری کیسے کی جاتی ہے, یہ کتنے عرصے میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے فوائد کتنے ہیں, ساری چیزیں آپ لوگوں نے جانی چاہیے ظہیر گجر صاحب سے. اور امید ہے کہ ہماری آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. اسی طرح کی ویڈیوز جہلم شہر سے لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.